अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ना का पार्ट है वो ये है कि हमने इस ग्लव बॉक्स को इस ग्लव बॉक्स के कवर को बॉक्स के ऊपर फिट करना है आर्जी तौर पे, ताकि हमें इसके नीचे जो हिंजेस लगते हैं ना इस जगह पे और इस जगह पे, इनका हमें एक अंदाज़ा मिल जाए कि ये हमने इसको इधर होल किधर बनाने हैं दोनों तरफ। तो उसके लिए मैंने ये सोचा है कि बजाय इसको कि मैं इसको ले जाके गाड़ी में फ़िट करूं और लूं साइजेस, मैंने कहा कि मैं इसको यहीं बैठे बैठे इंडोर ही ये काम कर लूं। तो उसका जो तरीका मेरे जहन में आया है ना वो ये है कि सबसे पहले ये जो इसका लॉक है ना, वैसे तो ये लॉक ख़राब है, ठीक नहीं है, लेकिन हम इसको ठीक कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम ना इसको वापस इसमें इंस्टॉल करते हैं लॉक को इसके अंदर, और फिर जिसे कहते हैं ना हिंजेस भी लगाते हैं। फिर हिंजेस को इसको लॉक को उसके अंदर फिट करके लॉक करके तो नीचे से हिंजेस का साइज़ ले लेंगे, ठीक है, मतलब कि लोकेशन ले लेंगे कि स्क्रू किधर लगना। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये लॉक लगाते हैं। ये लॉक इतना मुश्किल नहीं है, आराम से लग जाता है। अच्छा, और ये हम इसके स्क्रूज जो हैं ये टाइट कर देते हैं। ये ले जी, ये लॉक इसमें फ़िट हो गया, ठीक है। ये चलता नहीं है, ख़राब है, लेकिन कोई नहीं, वो हम बाद में उसको देख लेंगे, हमारा काम ये कर ही देगा किसी न किसी तरीके से। अच्छा, अब बारी आती है इसके अंदर हमें ज़रा ज़्यादा सारी फिटिंग करनी है। सबसे पहले तो हमें ये जो हिंजेस हैं ये नीचे लोकेट करने हैं। मैंने ये देखें इस जगह पे एक वॉशर रखी, क्योंकि मुझे फ़ील हो रहा था कि ये होल बड़ा है, क्योंकि फ़िलहाल जो सैंपल के तौर पे जो काम करना है उसके लिए जो स्क्रूज़ हैं मेरे पास वो ज़रा छोटे हैं। ये नट्स एंड स्क्रूज़ हैं जो मैं इस पर करूँगा। अच्छा, अगर ये वॉशर अंदर ही बैठ जाए, इसी तरह ही लगा देंगे। हाँ, ये देखें, ये एक हिंज लग गया। अब इस तरह ये दूसरा हिंज भी इधर लगा देते हैं। इस तरह करके लगेगा दूसरा हिंज। ये दूसरा हिंज भी लग गया। अब लॉक को जिस चीज़ में होल्ड करना है वो है ये मिल गया मुझे। ये घुमा हुआ था काफ़ी अरसे से, तो फिर मुझे याद आया कि जब मेरे वालिद साहब ज़िंदा थे तो उन्होंने ये संभाल के अपने पास रखा हुआ था, तो उनके सामान में से ये निकला है। अल्लाह बख्शे, मेरे वालिद साहब को बहुत चीज़ें संभाल के रखने की आदत थी उनकी। उनको पता था किसी न किसी दिन मेरे बेटे को ये काम करना होगा, उस दिन उसको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, इसके पीछे क्योंकि प्लास्टिक है ना, तो मुझे वॉशर्स पीछे डालनी पड़ेंगी छोटी ज़रा ना। वो मैं लाया हूँ रात को, तो रात को पॉली यूरेथीन फोम लेने गया तो जनाब जी टाउनशिप गया था मैं, तो वह मिला ही नहीं। वो कहते हैं ख़त्म हुआ है। फिर मैं वापस आ गया। मैं कहीं और से करता हूँ या फिर मुझे Daraz.pk से ऑर्डर कराना पड़ेगा उसको, वहाँ से तो मिल ही जाएगा। एक्चुअली Daraz.pk से ऑर्डर कराने का मतलब है कि आप 2 हफ्ते के लिए ना या हफ्ते के लिए प्रोडक्ट, अगर तो वो विद इन द कंट्री अवेलेबल है तो चलो जल्दी आ जाएगी,
लेकिन खैर एक वो जो बात होती है ना, घर से निकले जाके दुकान से एक चीज़ ख़रीदी और काम ख़त्म हो गया, वो वाली बात नहीं होती दरअसल। अब मतलब ये कि मुझे अब एक पॉलीयूरेथीन फोम के लिए 2 हफ्ते वेट करना पड़े, तो ये ना वेट इंतज़ार जो होता है ना, वो बहुत तंग करता है। चीज़ फौरी तौर पे दस्तयाब हो जानी चाहिए। अच्छा जी, ये लें जनाब, ये मैंने आर्जी तौर पे ये हिंज भी लगा दिया। हिंज कहेंगे आप इसको, कैचर कहें, पता नहीं, वॉट एवर द सूटेबल वर्ड इट इज़ फॉर इट। ये यूँ करेंगे तो सी अलाइनमेंट इधर है, लगता है अलाइनमेंट में। क्या ख्याल है आपका? आप लोग तो कैमरे में हो, आप लोगों को तो ज़्यादा ही मुश्किल होगा, मैं ही देख लेता हूँ। अच्छा चलो, जो भी है, इसको इधर ना फुल टाइट, पीछे से स्क्रू घूमना शुरू हो गया, नट। इसको टाइट करते हैं। सीधा ही है, हाँ परफेक्ट है। अच्छा जी, ये तो लग गया। अब हम इसके अंदर इस लॉक को जो है ना फंसाएंगे यूँ। अब अगर ये लॉक फंस जाए भी जाए तो ये बंद ही नहीं होगा जब तक हम चाबी नहीं घुमाएंगे। ले जी, ये लॉक हो गया इसके साथ फिट, फर्स्ट क्लास। अब ये बंद हो गया। अब हमारे पास जो ना थोड़ी सी गाइडेंस आ जाएगी हिंजेस को बनाने की। अब आप ये देखें, ये दोनों हिंजेस हमने यूँ रख दिए, देख रहे हैं। अब आपको मुझे ना वीडियो पॉज करके लाइट ऑन करनी पड़ेगी मोबाइल की, तो फिर रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये यहाँ और यहाँ ये फिट हो रहा है। अच्छा जी, मैंने यहाँ प्लास्टिक जो है ना वो मेल्ट करके लगाया था, लेकिन ये ना थोड़ा सा इस जगह पे भी मेल्ट करके लगाना पड़ेगा। हाँ, 19-20 का फ़र्क है इधर। लेकिन इस साइड पे अगर आप देखें ना, तो इस साइड पे आप देखें तो आप ये देखें, ये हिंज और ये ऊपर प्लास्टिक एग्जैक्टली बैलेंस्ड आया है। अब ये है कि मुझे ना फिर भी प्रॉपर निशान तो लेने हैं ना, और मुझे ये भी देखना है कि सुराख मैंने किस जगह पे करना है। अलबत्ता इतना मुझे पता लग गया है कि हम ना इसके इन पीसेस पे निशान लगा ही लें पहले। ये देखें, अच्छा हाँ, थोड़े दोनों तरफ से ही ना थोड़ा थोड़ा 19-20 का फ़र्क है प्लास्टिक के हवाले से, क्योंकि ये चीज़ मैं बैलेंस कर रहा हूँ। क्योंकि ये देखें ना, ये मूवमेंट तो है ही, इस मूवमेंट को हमने रोक के रखना है। और वैसे इस तरह से ये ना एग्जैक्ट बैलेंस में भी आ रहा है, बिल्कुल इक्वल हैं ये दोनों चीज़ें। तो इसी तरह अब इस जगह पे लो, ये तो यहाँ से बाहर हो गया, लो निशान तो गलत लग गया। अच्छा ये बात है, फिर दोबारा लगाना पड़ेगा निशान।
पता लगा जो भी मैं निशान लगा रहा हूँ वो है ही नहीं सही, और गाड़ी में जाके ये साफ फिट ही नहीं हो रहे। खैर इतने भी गए गुजरे नहीं, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ये कलर नहीं सही मार्कर का, पता ही नहीं चलेगा। कोई वाइट कलर की चीज़ होनी चाहिए या गोल्डन मार्कर होना चाहिए। मेरे पास इधर सिर्फ ब्लैक और ब्लू है, और ब्लू भी पता नहीं कहाँ है। ओके कुछ करते हैं, ऐसे करते हैं, हम टेप यूज़ कर लेते हैं। टेप एटलीस्ट वाइट तो होती है ना। अच्छा जी, हमने ना इस पे टेप लगा ली है, और टेप के ऊपर जब हम मार्कर से निशान लगाएंगे ना तो हमारे पास ज़रा हमें नज़र आएगा कि हमने किया क्या है। अब ये देखें कि दोनों तरफ से इक्वल है, यहाँ से भी बैलेंस्ड है। यहाँ रख के ना इस पे टेप लगनी चाहिए है। टेप भी लग गई। अब हम इसके ऊपर निशान लगाते हैं। ये हिंज इधर आ रहा है, ये हिंज इधर आ रहा है, और ये हिंज के ऊपर भी निशान। हिंज के ऊपर जो पहले निशान लगाया था वो ठीक ही था। अच्छा, अब इसी तरह इस जगह पे ये हिंज इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, और ये हिंज के ऊपर निशान। ठीक है, हिंज के ऊपर निशान इसलिए कि मुझे ये जो डिस्टेंस है ना इसका पता चले कि ये जो डिस्टेंस है ना ये वाला, इसका मुझे पता चले कि ये कितना है, तो उस हिसाब से मैं उतना आगे करके होल को जो है ना वो लगाऊं। ठीक है ना। तो ये लें जी, ये इसको हमने निशान लगा लिए। अब हमने इस लॉक साहब को खोलना है। अच्छा जी, कैसे खुलना था इस लॉक में? हाँ, इस तरह से खुल जा। खुल गया। अच्छा जी, अब अगर हम इसके डिस्टेंस को मैयर करें ना, इस वाले डिस्टेंस को मैयर करना है, ये निशान से लेकर इधर तक। ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि जब हम ये वाला डिस्टेंस मैयर करेंगे तो हम इस डिस्टेंस को ना फिर इधर अप्लाई करके इस जगह पे कहीं करके होल आएगा। ठीक है ना। बल्कि मुझे पता लग गया कि इधर ही होल आएगा, इधर होल करेंगे। अच्छा, अब होल के हवाले से भी मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि एक तो ऑप्शन है ना ये खड़पेचा जो कि गाड़ियों में लगे होते हैं आम। ये तो खैर देसी खड़पेचा है, गाड़ियों में लगे होते हैं ब्लैक कलर के खड़पेचे होते, वो खड़पेचे ही हैं। खड़पेचा वो पेच होता है जो कि मतलब ये कि जिसकी चूड़ियाँ ऐसी होती हैं, और जो दूसरा पेच होता है वो तो यही होता है ना, ये वाला ये वाला, ये जो स्क्रू अभी हमने लगाए हैं ना, ये है नट बोल्ट वाले स्क्रू। तो इतना तो खैर सबको ही पता होता है कौन सा खड़पेचा और कौन सा पेच है। तो मैं ये सोच रहा था बजाय इसके कि इसमें हम खड़पेचे लगाएं, क्यों ना इसके अंदर एक नट को गर्म करके अंदर सिंक कर दिया जाए, और फिर ऊपर से छोटे स्क्रू वाले, बारीक स्क्रू वाले पेच लगा दिए जाएं।
ये अभी मेरे जहन में आइडिया है, मैं इस पर कोई कंफर्म नहीं हूँ। मतलब कि M6 या M8 का स्क्रू जो है बोल्ट उसका उसमें हो जाए, नट जो है वो अंदर हम सिंक कर दें मेल्ट करके, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना जी। तो खैर इट इज़ जस्ट एन आइडिया, आई डोंट नो व्हाट आई विल डू विद इट। एनीवेज हमें ये जो है ये तो पता चल गया। अब हम इसके ऊपर इसके सुराख निकालते हैं। सुराख निकालने के दौरान हो सकता है यहाँ से कोई ब्रेकेज भी हो जाए, वो भी हमें रिपेयर करनी पड़ेगी। चले खैर, अब मैं ये सुराख निकालने का इंतज़ाम करता हूँ, तो उस वक्त तक के लिए ज़रा वीडियो पॉज करते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये मैंने तैयार कर लिया है, होल का सुराख का निशान भी लगा लिया। अब हम इसके अंदर करते हैं, ये देखें होल। ठीक है, अब होल करने के लिए ये देखें एक ख़ास एंगल पे हमने होल करना है और वो यही है। ये हो गया होल इधर, और अब करना है इधर। ये हो गया इधर। ठीक है, अच्छा अब हमने क्योंकि होल कर लिया, अब हमें इस गाइड्स की ज़रूरत नहीं है, जो टेप्स हैं ना इनकी। अब हम देखते हैं ये होल पीछे जाके हुआ किधर है, उस हिसाब से हमें पता चलेगा। वाओ नाइस, ये भी ठीक है। अच्छा अब हम इसमें लगाते हैं ये स्क्रू। दुआ करें ये लग जाए, दुआ करें, और बगैर किसी चीज़ को तोड़े, क्योंकि ये प्लास्टिक हमने आपको पता ना कैसे बनाया है। स्क्रू ड्राइवर किधर रखा है मैंने, ये रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर क्लोज टूट गया, ये मुझे पता था ये टूटना है, आई वॉज श्योर अबाउट दैट। लेकिन कोई नहीं, मुझे गाइडलाइन तो मिल गई है ना, मैं इसको रीबिल्ड कर लूँगा। क्योंकि जब मैं इसको बना रहा था ना, तो ये मुझे फील हो रहा था ये वाला नहीं टूटेगा, देखिएगा। उसका मुझे पता था कि उसने टूटना है, लेकिन ये देखें ये वाला नहीं टूटेगा। मज़े की बात ना, इसमें भी हल्का सा क्रैक आ ही गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसका हल निकाल लेते हैं। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये ब्लैक प्लास्टिक जो है ना, इसको जो मर्ज़ी कर लो, इसमें उस तरह से लचक नहीं आती, क्योंकि आप इसको इतनी दफ़ा मेल्ट करते हो। अच्छा जी, फ़िलहाल हम इसको थोड़ी सी एल्फी लगा देते हैं, और इस पे भी थोड़ी सी एल्फी लगा देते हैं फ़िलहाल। अच्छा अब हमारी बारी आती है हिंजेस को टाइट करने की। अच्छा ये तो यहाँ तो हो गया। जनाज़ीन मैंने आपको बताना था, ये जो इस जगह पे ना अंदर एक लाइट लगती है, वो लाइट ऑपरेट होती है, इस होल में एक स्विच होता है उससे। जब हमें गाड़ी मिली थी तब ये स्विच था ही नहीं, और ये लाइट जो थी ना ये पार्किंग पे ऑन हो जाती थी। लेकिन मैंने नेट पे देखा तो यहाँ लगता है ट्रंक ओपनर स्विच, मतलब कि जो पिछली डिक्की है ना उसका सेफ्टी स्विच है। अगर आप उसको ऑफ़ कर देंगे ना, तो जो आपके डोर पे स्विच लगा है ना उससे ट्रंक नहीं ओपन होगी, लेकिन अगर आप उसको ऑन कर देंगे तो फिर आपका वो डोर वाला स्विच काम करना शुरू कर देगा।
तो यहाँ होती है लाइट। अब ये लाइट जैसे ही इसका बॉक्स का कवर खुलता है ना, ये लाइट ऑन हो जाती है। और इस जगह पे जो है ना, इस जगह पे एक वैनिटी मिरर भी लगा होता है जो नहीं है। वो वैनिटी मिरर जब हम यूँ बॉक्स खोलते हैं ना, तो यूँ होता है, हम उसको यूँ उठा के तो कंघी पट्टी करनी हो तो इधर से की जा सकती है। ये उस चीज़ की ऑप्शन है इसमें। और वैनिटी मिरर भी नहीं है, तो ये दो चीज़ें तो हमारे पास नहीं है। बस लाइट है और एक ट्रंक स्विच है। तो खैर वो जो है ना, ये लाइट वाला स्विच ये तो मार्केट में मिल जाता है। ये तो एग्जैक्ट वही स्विच है जो डोर्स में लगा होता है। डोर लाइट का स्विच नहीं होता जो डोर्स में लगा होता है, वही स्विच होता है, वो इधर लगता है। वो तो हम कर लेंगे। बाकी ये जो आपको दो चीज़ें नज़र आ रही है ना, एक ये और एक ये एक लंबी सी ना रॉड्स होती हैं जो इसको होल्ड करने के लिए होती हैं। मतलब कि वो अंदर स्लाइड हो जाती हैं इन होल्स के। और यहाँ ये अगर ये रॉड्स ना हो तो ये जो ग्लव बॉक्स का कवर है ना, ये बिल्कुल नीचे जाके गिर जाए। तो उसको इस तरह एक लेवल तक होल्ड रखने के लिए ना, ये दोनों साइडों पे लगती हैं। और इस जगह पे ना, ये जो आपको कट नज़र आ रहा है, ये वाला और ये वाला, इस कट में एक इलास्टिक सा लगा होता है ब्लैक कलर का। मतलब ये कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई चीज़ हैं तो आप वो इलास्टिक नीचे करके तो इस जगह पे स्टोर कर सकते हैं। ये बड़ा छोटा सा इसका ग्लव बॉक्स है, कोई बड़ा ग्लव बॉक्स नहीं है ये। एक तो होता है ना, जिस तरह मेरे पास करोला है, करोला का ग्लव बॉक्स इससे कदरे बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये तो बस जिसे कहते हैं ना, नाम का ही ग्लव बॉक्स है। लेकिन चलो, ग्लव बॉक्स तो है जो भी है। खैर ये इस तरह से होता है। चलें जी, ठीक है। अब हमने यहाँ तक तो पहुँच गए। अब जो काम है वो ऑफ कैमरा होगा। तो हमें गाइड्स तो मिल गई हैं। अब हम पॉलीयूरेथीन फोम लेकर आते हैं, तो फिर आपको कैमरे पे दिखाते हैं कि क्या करना है। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।